पहला हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेकंड वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कोई काम है वो चल रहा है। तो अब होता क्या है ना, इसमें बहुत सारे रूल भी बोल सकते हो या फिर बहुत सारी कंडीशनें भी हैं। तो मैं एक एक करके सब चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज होगा। जैसे हमने पहले नहीं किया था कि एक रूल की कहाँ कहाँ यूज होते हैं ऐसा करके, तो वही आइडेंटिफिकेशन की कहाँ पर कैसे यूज होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है हमारा, क्या चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं ना इसमें, ये देखना कंटिन्यूस की स्पेलिंग रॉन्ग लिखाते हैं ना, CONTINUOUS। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, अब इसके लिए जो आपका रूल क्या बनेगा, देखो रूल नहीं मतलब पैटर्न कैसे बनेगा। देखो कोई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस और कुछ नहीं, यहाँ पर EJMR आता है, EJMR प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ही बनता है और कुछ नहीं बनता इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, EJMR आएगा, वर्ब की ING फॉर्म आएगी, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर ना वही 3 केसेस है हमारे पास, एफर्मेटिव, नेगेटिव और क्या है, इंटेरोगेटिव। जो ये बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा बेसिक लेवल है, तो ये कवर कर लेगा क्लास 8 से क्लास 12 तक। कोई भी ग्रामेटिकल वो है ना, टेंसेस में किसी को प्रॉब्लम है या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसे भी कहीं अगर डीप में पढ़ना है तो पढ़ सकता है। डीप में क्या, अगर देखो ना जितना डीप पढ़ोगे इंसान को आ जाता है। देखो ना, लोग डीप में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि कंपटीशन के टाइम में टाइम ज़्यादा नहीं रहता, तो इसलिए अगर आपको भरपूर टाइम है तो पढ़ लो, बाकी देख लो। ठीक है, कोई सेंटेंस ले लेते हैं, कोई अच्छा सेंटेंस है अपने पास। स्विंग इन द गार्डन, ठीक है, एक ही लेते हैं इस बार। हाँ, द बर्ड्स आर देखो एफर्मेटिव क्या होता है, हमेशा सिंपल ही रहता है ना। द बर्ड आर, CHRIP होना चाहिए यार, देख लेना स्पेलिंग ना इसकी एक बार। द बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द गार्डन, चहक रही हैं। ठीक है, सिंपल। एक बार ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाते हैं। ठीक, वहाँ क्या था, हम क्या बोलते थे, द बर्ड्स है, सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, सामने क्या आएगा, प्लूरल, आर आ गया, बस ING फॉर्म है। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना हमारा। देखो सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स, EJMR, बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, आर आ गया, प्लस वर्ब की ING फॉर्म है, चिर्पिंग है ING फॉर्म, सही है, चिर्पिंग हो गया। इन द गार्डन क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसी चीज़ को हमें क्या है, नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव के लिए ना कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस ईच, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद हमेशा नॉट लगा देना, प्लस नॉट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखो अभी ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देखते हैं एक बार। देखो सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, कहा था EJMR, आर है, आर के बाद में क्या बोल रहा हूँ, नोट लगा देना, आर नोट, ING फॉर्म दी है यहाँ पर, राइपिंग इन द गार्डन। आया समझ में। देखो ना, ये रूल ही है, रूल को क्रॉस कर लेते हैं, ये नोट करोगे, नोट कर लेना, नोट करने का इतना वो है नहीं, पर यहाँ पर सिंपल एक चीज़ ऐड करी हमने, नोट। ठीक, अब एक बार इंट्रोगेटिव में देख लो। देखो इंट्रोगेटिव जैसे ही आएगा ना, इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो जो ये जो EJMR वाला होता है ना, ये सामने आ जाता है, EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट।
ये हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो हमने क्या किया इसमें, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इज एम आर को सामने ले गए प्लस सब्जेक्ट लगा दिया, पर वो सेम सेंटेंस वैसा ही रहा। चलो एक बार सामने वाले में आते हैं। अब सबसे पहले देखो इज एम आर क्या है, यहाँ पर आर है ना, आर लगा दो, आर के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स। फिर क्या है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म दिए, क्या है, चिरपिंग, चिरपिंग, चिरपिंग इन द गार्डन। फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो एक ही जनरल फार्मूला था, फार्मूला क्या, एक जनरल रूल था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो क्या रहा है कि कोई काम है वो कंटिन्यूस हो रहा है। जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म आती है ना, आईएनजी फॉर्म का मतलब ही ये है कि कोई कंटिन्यूटी में काम हो रहा है। जैसे घर बनता है, ठीक है, घर बनता है, रोज़ काम शुरू होता है ना, रोज़ काम होता जाता है, होता जाता है। जब हमारा घर पूरा बन जाएगा वो क्या हो गया, परफेक्ट बना। परफेक्ट मतलब वो क्या हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया। परफेक्ट के बाद हम अगर कहेंगे कि कितने टाइम में बना, तो वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ना, ऐसे एग्जाम्पल खुद को रिलेट कर लो, चीज़ें आसान लगेंगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने। देखो पहला एफर्मेटिव क्या होता है, जो सिंपल ये रूल है वो एफर्मेटिव के लिए आएगा। नेगेटिव वाले में क्या आ जाए, इज एम आर के बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पर नॉट ऐड कर देना। और इंट्रोगेटिव वाले में क्या कहा, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, इसके सामने लगा दो, इसके सामने लगा दी, बाकी सेम रख दो। ठीक है, तो ये है जनरल ब्रीफ वो कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर काम कर रहा था। अब क्या है, अब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ पर यूज होता है। बहुत बार क्या होता है, कोई नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ समथिंग सम पर्सन वो वहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे ही इज़ ऑलवेज एब्यूजिंग, ठीक है, ही इज़ ऑलवेज एब्यूजिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई ना। तो यही है, ऐसे ही 2-3 एग्जांपल्स हैं, वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ आप लोगों को, उन्हें नोट कर लेना और देख लेना कि ऐसे ऐसे होता है। बहुत बार होता क्या है ना, बहुत बार चीज़ें हमें दिखती हैं कि ये सिंपल बन जाएंगी, पर वो सिंपल नहीं होती हैं, उन्हें थोड़ा सिंपल बनाना पड़ता है। ठीक, तो वैसे ही हैं कि कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के केसेस बनते हैं, वो मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, तो उन्हें नोट कर लेना इसके बाद। ठीक है, पहले एक बार ये देख लो ब्रीफ, ये सिंपल फार्मूला यही होता है, बाकी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, नोट कर लो इसको। इसमें 2-3 रूल होंगे कि कहाँ पर एग्जैक्टली हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि सेंटेंस सही है, पर हम उसे रॉन्ग करते हैं। जैसे हम कोई बताना चाह रहे हैं कि कोई सेंटेंस है, ही इज़ ऑलवेज अब्यूजिंग, वो हमेशा गाली देता रहता है। ठीक है, तो हम सिंपल ये भी तो बोल सकते हैं कि वो हमेशा गाली देता है, ही ऑलवेज अब्यूजेज, ऐसे करके ना, पर वैसे नहीं होता। तो वही है, थोड़े 2-3 रूल हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। ठीक, तो करते हैं इन्हें। ठीक है, पहला रूल देखो, एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर फॉर विच ऑल प्रिपरेशन इज डन आर फॉर्म्ड इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, देखो ना, कोई न्यू फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हम कोई काम करना जा रहे हैं जिसकी हमने तैयारी की है, तो उसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में लाते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, मैं आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूटी में है ना, कि हम एक कोई नियर फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम वहाँ जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, मैं आज दिल्ली को निकल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। सेकंड देखो, माई ब्रदर इज़ कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है। देखो अगर हिंदी में देखोगे ना, क्या बोला, टुमारो आ गया, टुमारो मतलब क्या क्या, कल आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इज़ यूज़ हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, हो रहा फ्यूचर में है। वही यहाँ पर कहा है ना, एक्शन फॉर नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए वो एक्शन है जिसके लिए प्रिपरेशन की जा रही है। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, माई ब्रदर इज़ कमिंग टुमारो। अगर बोलने के लिहाज से देखा जाए तो आपका भाई कल आ रहा है, ठीक है, वो हमने माना कि है, लेकिन क्या है, रूल के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि कोई नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है, तो उसे हम क्या लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माई ब्रदर इज़ कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, अ रूटीन वर्क विच इज़ बीइंग डन फॉर सम टाइम बीइंग ओनली सम टाइम being only
टेक्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई रूटीन वर्क है, ठीक है, रूटीन वर्क है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए है। जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि 5-6 साल तुम ये 12th की तैयारी करते रहोगे। तो जैसे एक साल का स्पैन है कि आपको हाँ 12th की तैयारी करनी है, तो वही यहाँ पर है। अगर मैं कहूँ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाउ डेज, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक। तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है, ठीक। थर्ड रूल देखते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी। अब कोई इंसान है वो कुछ गाली देता है या फिर हमेशा झूठ बोलता है, तो उस केस में भी हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखो, ही इज़ ऑलवेज एब्यूजिंग, वो हमेशा गाली देते रहता है। तो देखो ना यहाँ पर क्या आ रहा है, इज भी आ रहा है, एब्यूजिंग आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो हम ऐसे सेंटेंस जहाँ पर नेगेटिव ट्रेट्स शो हो रहे हैं किसी की पर्सनैलिटी के, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेते हैं। सेकेंड सेंटेंस, ही इज़ ऑलवेज टेलिंग अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलते रहता है, सी बोलती रहती है, अच्छा सी है क्या, तो यहाँ पर क्या है, सी इज़ ऑलवेज टेलिंग अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलती रहती है। तो इसको भी हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं। तो ये कुछ रूल थे, अभी 1-2 रूल और हैं, देखने पड़ेंगे, मैंने प्रॉपरली चेक नहीं किया है। देखो रूल तो इसके हो गए ख़त्म, इसके थोड़े एग्जांपल्स में करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। रुको, एक याद आ रहा है कुछ ना, एक शब्द है आई लव यू, देख रहा सेंटेंस, आई लव यू। आजकल वो बाबू सोना वाला जो होता है ना, आई लव यू ना, तूने ये कैसे बोल दिया, मैं ये बोलूँगा आई डू लव यू। तो डू जहाँ पर भी लगता है ना, ये थोड़ा मैं प्रेजेंट ये इंडेफिनिट वाले में बताना चाह रहा था पर भूल गया था। तो यहाँ पर आई डू, ये जो है ना, ये थोड़ा इम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए यूज होता है। आई लव यू हो गया सिंपल, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जरा जोर डाल के आई डू लव यू, ठीक है। मेरा बाबू, मेरा सोना, सब भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए, तो भूल जाओ, बाबू सोना लगा रहता है ज़िंदगी में, कुछ एक बार बन जाओ। या फिर अगर मैनेज कर सकते हो तो दोनों चीज़ें साथ साथ, अगर कंपटीशन कर रहे हो या फिर क्लासों में पढ़ रहे हो, चीज़ें अगर तुम मेंटेन कर सकते हो, बैलेंस बना के चल सकते हो तो करो, नहीं तो बाबू सोना ना ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आएगा। बहुत ही कम केसेस होते हैं कि ये कहीं ना कहीं जाके लास्ट में एक बनते हैं, कहीं काम नहीं आएगा। मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू खाना खाते रह जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बाबू के थादी हो जाएगी, थादी, ठीक है। फिर लिखोगे थादी में दलूल दलूल आना ना, ठीक है। तो ये था एक सेंटेंस, ये बताना चाह रहा था। तो ये हो गया आई लव यू और आई डू लव यू, ठीक। इसके बाद इसके दो तीन क्या एग्जांपल्स हैं कहाँ पर इंसान गलती करता है, वो मैं बताऊंगा, जो पेपरों में आते हैं। चाहे तुम क्लास वाइज ले लो, क्लास मैं यही बोल रहा हूँ कि क्लास जो ये 12th तक जो ग्रामर आती है ना, वो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दे देना। और जो कंपटीशन में तो आती है वही है ना, जो क्लासों में आता है वही कंपटीशन में आता है, थोड़ा लेवल थोड़ा सा बढ़ा के दे देते हैं कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर हमारे जो बेसिक जो रूल बनते हैं वो ख़त्म हो गया। अब इसके बचे हैं एग्जांपल्स, ठीक है, ठीक। तो इसको नोट कर लो, ठीक है, छाप दो।